कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी की। कह दो एक बार राधे राधे। कह दो एक बार राधे राधे। दोनों हाथ खड़े कर कर कह दो राधे राधे। तो ब्राह्मण देवता जितने ही शांत स्वभाव के थे, पत्नी उतनी ही पति से विपरीत थी। वो जब तक 2-4 घरों में झगड़ा ना करवा ले तब तक वो भोजन ना करे महाराज। ब्राह्मण देवता बहुत कुछ कहते पत्नी से, पर उनकी बातों का उन पे कोई असर नहीं पड़ता। अब ब्राह्मण देवता को कोई संतान नहीं थी, तो वो एक संत के पास जाते हैं। संत से कहा कि मुझे पुत्र नहीं है। संत ने पहले तो उन्हें समझाया कि ये मोह माया रूपी दुनिया छोड़िए, भक्ति करिए भगवान की, पर उन्होंने जिद पकड़ ली। बोले नहीं, अगर पुत्र नहीं होगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, कल्याण कैसे होगा हमारा। सुखदेव जी कहते हैं कि पिंडदान करने से कल्याण नहीं होता। अगर कल्याण करना चाहते हो तो अपने शरीर को भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, हो गया पिंडदान। पर वो नहीं मानते। संत उनको एक फल देते हैं, कहते हैं कि ये ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, इससे एक तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। वो जाते हैं, पत्नी से कहा कि मुझे फल दिया है, आप ग्रहण करिए इसको। अब पत्नी विपरीत के दिमाग की थी। उसके पास उसकी एक बहन आया करती थी। उसने अपनी बहन से कहा कि देखो, किसी साधु ने इनको फल दिया है और ये लेकर आ गए, और मुझे कह रहा है कि इसको खाओ, तेजस्वी पुत्र होगा। अब पत्नी कहती है कि मैं इस फल को खा लूं, पर जो 2-3 महीने जब बालक गर्भ में होता है, जो शुरू के दिन होते हैं माताओं के, वो जो 2-3 महीने जो पीड़ा होती है उसको कौन सहेगा। और फिर चलो वो भी सह ली जाए, तो जब बालक का जन्म होता है असहाय पीड़ा होती है, उसे कौन सहेगा। चलो वो भी कर लिया जाए। तो उसको जब तक बालक बड़ा नहीं हो जाता 2-3 साल उसकी परवरिश करनी पड़ती है। कौन करेगा इतना। उसकी बहन ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, होती है ना कुछ महिलाएं, अच्छी सीख तो दे नहीं सकती, तो कम से कम। तो बहन ने कहा कि तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है और मेरे पास संतानों की कमी नहीं है। तुम मुझे मेरे पति को बदले में धन दे देना और मैं तुझे अपना एक बालक दे दूंगी। अभी मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, और तुम अपने पति से कहना कि मैं बच्चा अपनी बहन के यहाँ पैदा करूंगी। पत्नी को पट्टी पड़ा दी। अब आत्मदेव जी आए तो उनको कहा धुंधली जी ने कि मैं बालक अपने बहन के यहाँ पैदा करूंगी। अब इतने समय में महाराज बालक हो रहा है, तो कौन सा पति मना कर देगा। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, वो चली जाती है। अब उनके बहन का बालक होता है, धुंधली जी उनको धन देती हैं और बदले में बालक को लेकर आती है। और जो वो फल था, वो फल उन्होंने कहा कि ये किसी संत का दिया हुआ फल है, तो क्या करें। तो बहन ने कहा इसको गौ माता की टोकरी में डाल दो। तो वो फल गौ माता ने खा लिया। गौ माता भी गर्भवती हो गई। जो गौ माता उनके यहाँ से बांझ थी, वो फल खाते ही वो गौ माता गर्भवती हो गई। अब धुंधली की बहन बालक लेकर आती है महाराज, तो पत्नी का नाम है धुंधली। तो जो बहन बालक लाई है, उस बालक का नाम रखा जाता है धुंधकारी। अब वो जो गौ माता ने फल खाया था, गौ माता भी 9 महीने बाद एक बालक को जन्म देती है, उसका नाम रखा जाता है गौकर्ण। कान गाय के, शरीर मनुष्य का, तो नाम पड़ता है गौकर्ण। अब महाराज गौकर्ण जी जितने ही गुणों में संपन्न थे, धुंधकारी जी उतने ही सर्व अवगुण संपन्न थे। सर्व अवगुण नहीं सुना हो तो एक बार और कह दूं, क्योंकि हम कहते कुछ और हैं और आप सुनते कुछ और हो।
सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई भी गुण उन्होंने नहीं था कि जो चोरी करना, मदिरापान करना, मांस खाना, पराई स्त्रियों के साथ घूमना, ये सारे अवगुण धुंधकारी जी में थे। अब गोकर्ण जी तो शिक्षा के लिए गुरुकुल चले जाते हैं, पिता भी चले जाते हैं। अब धुंधकारी और धुंधली दोनों घर पर हैं। अब धुंधकारी ने धुंधली से अब मंदिरा पान करता है तो भसन पड़ गई उस चीज की। माता से कहता है मुझे धन दो। माता ने कहा मेरे पास तो धन है नहीं। तो इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी माता की हत्या कर दी। अब पूरी आजादी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कई स्त्रियों को घर पर ले आया। स्त्रियों के कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा कि कभी ना कभी ये तो पकड़ा ही जाएगा, और अगर राजा ने इसको पकड़ लिया तो इसके चक्कर में हमको भी दंड मिलेगा। क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि इसकी हत्या कर दी जाए। कहते हैं ना, पर नारी पैनी छुरी मती लगइयो अंग, रावण से जोधा मरे पर नारी के संग। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों की तरफ आंख उठाकर देखता है, फिर रावण का जो हाल हुआ था ना, एक दिन वही हाल होता है। कहा गया है कि नारी की छाया पड़त, नारी में कितनी शक्ति है, कितने गुण है देखिए। नारी की छाया पड़त अंधो होत भुजंग, जो साफ होता है काला नाग, अगर किसी गर्भवती स्त्री की उसके ऊपर छाया पड़ जाए तो वो तुरंत अंधा हो जाता है। नारी की छाया पड़त अंधो होत भुजंग, तो पुरुषन को का हाल है जो नित नारी के संग। अगर महाराज थोड़ी सी परछाई भी पड़ जाए ना तो भुजंग अंधा हो जाता है, सर्प अंधा हो जाता है। तो बताइए ये पुरुषों का क्या हाल हो रहा होगा, जो दिन भर रात भर बस लेक्चर सुन रहे हैं, कहीं गालियां मिल रही हैं, कहीं सम्मान मिल रहा है, और फिर बाद में कहती हैं पति तो परमेश्वर है। महाराज गालियां भी खूब देती है, ऐसा नहीं। घर में आए, अंदर पकड़ कर ले गई, अब बता तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमा ये बता। और बाहर अगर कोई पूछ दे, कोई साधु महात्मा आ जाए, प्रभु हम भगवान की सेवा नहीं करते, हमारे तो पति परमेश्वर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाव हृदय में है वही मुख में आना चाहिए। मुख में कुछ और हृदय में कुछ और। तो वो स्त्रियों ने सोचा कि एक ना एक दिन ये तो पकड़ा जाएगा, इसके चक्कर में हमको भी दंड मिलेगा, तो इसकी हत्या कर देते हैं। नारी किसी की नहीं हुई। अब धुंधकारी जी को खूब मंदिरा पान करा गया, खूब शराब पिलाई, खूब नशे में कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो खुद करने की हालत से नहीं रहा। अब उसको मारने की कोशिश करी जा रही है, कैसे इसकी मृत्यु हो। अब धुंधकारी ने अपने जीवन काल में इतने पाप किए, इतनी आसानी से मृत्यु तो होने वाली नहीं है। कई कोशिशें करती है पर मृत्यु नहीं हो रही महाराज। तब उन्होंने सोचा, दहकते दहकते अंगारे होते ना कोयले, दहकते दहकते उनको पकड़कर धुंधकारी जी के मुख में डाला जाता है। बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। मृत्यु हो गई पर मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी को पता चलता है, भाई को पता चलता है, तो वो गया में श्राद्ध इत्यादि करके आते हैं। अब वो रात्रि के समय अपने घर को जाते हैं तो जैसे ही सोने लगते हैं कि कुछ आवाजें आती हैं। गोकर्ण जी ने कहा, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। धुंधकारी जी ने गोकर्ण जी से कहा, मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई। अरे तुम कैसे? मैंने तो तुम्हारी गया में श्राद्ध इत्यादि कर दिया, तुम्हें प्रेत योनि कैसे प्राप्त हो गई? उन्होंने कहा कि गया में एक बार क्या, हजारों बार भी अगर तुम मेरा श्राद्ध करवा दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? बोले मैंने अपने जीवन काल में इतने पाप किए हैं, ऐसे कैसे मुक्ति मिल जाएगी? तुम मेरे लिए कुछ करो।
मैं ऐसी अवस्था में नहीं रह सकता, मैं प्रेत योनि में नहीं भटक सकता, तुम मुझे बचा लो। गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। अब महाराज गोकर्ण जी सूर्य नारायण भगवान को रोकते हैं। देखिए गोकर्ण जी सूर्य नारायण भगवान को रोकते हैं और सूर्य नारायण भगवान गोकर्ण जी के कहने से रुक जाते हैं। गोकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते हैं। देखिए जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवी देवता बहुत जल्दी मानते हैं। देखिए वैसे तो अगर हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत आए तो हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास, भगवान विष्णु महादेव जी के पास, क्योंकि इन्होंने हमारे पालन का भार सौंप रखा है। कहते ना तू पालन हरता। तो वो जाते हैं और सूर्य नारायण भगवान को रोकते हैं और उनके रोकने से सूर्य नारायण भगवान रुक जाते हैं। क्या दिक्कत है, क्या बात है? वो कहते हैं कि मेरे भाई को मुक्ति चाहिए, तुम मुझे कोई ना कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण भगवान ने कहा तो गया में श्राद्ध इत्यादि कर देते। अरे बोले कर दिया पर कुछ नहीं हो रहा है। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करिए, इससे आपके भाई को मुक्ति मिलेगी। अब महाराज गोकर्ण जी सप्ताह पारायण कर रहे हैं तो सभी को न्योता दिया। आसपास के जितने भी लोग थे, पहले टेलीफोन तो होते नहीं थे कि कॉल किया और कह दिया, तो सबको न्योता दिया जाता है, सभी आ रहे हैं। कथा प्रारंभ होती है उससे पहले 7 गांठों का बांस रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि धुंधकारी जी प्रेत हैं और प्रेत एक जगह ठहर नहीं सकते, वो तो घूमते रहते हैं चारों तरफ, तो उनके लिए 7 गांठों का बांस मंगाया जाता है। कथा प्रारंभ होती है, पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फटती है। दूसरे दिन की कथा होती है, दूसरी गांठ फटती है। तीसरे दिन की कथा होती है। ऐसे करते करते 7वें दिन 7 गांठें फट जाती हैं और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है, गले में पीतांबर पहन डाले हुए बैजंती माला, और उस दिव्य पुरुष को लेने भगवान के पार्षद आते हैं। अब जैसे ही भगवान के पार्षद आते हैं तो गोकर्ण जी उनको रोकते हैं। गोकर्ण जी ने कहा अरे कथा 7 दिन सबने सुनी है और बैकुंठ सिर्फ इसको क्यों, उद्धार सिर्फ इसका क्यों? हमने भी तो कथा सुनी है। अब मान लीजिए 7 दिन आप कथा सुन रहे हो, 7वें दिन आप समय दे रहे हो और पता चले कि भगवान एक दिन आकर किसी एक को दर्शन देकर चले गए, तो कैसा लगेगा आपको? आप कहेंगे भैया हमने भी तो समय दिया था, हम भी तो कथा पांडाल में धूप में आकर कथा सुने थे और भगवान कैसे एक को दर्शन देकर चले गए, हमको भी दर्शन मिलना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, मुक्ति सिर्फ इसकी क्यों? तब भगवान के जो पार्षद आए थे वो कहते हैं कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, चिंतन मनन श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए महाराज ऐसे हम कितने दिनों से कथा सुन रहे हैं, कईयों का तो पूरा जीवन निकल गया श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करते करते। हमारे मामा जी हैं, पूरा जीवन निकल गया केवल कथा ही सुनते सुनते। तो कथा तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। किसी की मुक्ति हुई? मुक्ति हुई किसी की? क्यों नहीं हुई? केवल सुनने से कुछ नहीं होता है, सुनने के बाद घूमना भी चाहिए। हम कैसे कथा सुनते पता है? 3 घंटे सुनी, 4 घंटे खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो कुछ सीखा यहीं छोड़कर घर चले गए, घर के कार्यों में लग गए। कल जब दूसरे दिन आएंगे तो बिल्कुल फ्रेश दिमाग से, कल की कोई भी बात है हमें याद नहीं है। तो ऐसे मुक्ति नहीं होती है। अब धुंधकारी जी प्रेत है तो उनको तो कोई काम है नहीं, तो वो सुनते और सुनने के बाद उसका चिंतन करते, मुझे क्या करना था, मैंने क्या कर डाला, पूरा जीवन खराब कर डाला, मैंने तो भगवान की भक्ति तक नहीं की। और जब चिंतन करते, सार समझते तो रोते, रोते तो उनके पाप धुलते। तो भगवान के पार्षद कहते हैं सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, चिंतन मनन श्रवणन,
और धुंधकारी जी को भगवान के पार्षद भगवान के धाम ले जाते, तब दोबारा से गौकर्ण जी ने कथा करी और सभी से कहा कि चिंतन मनन श्रवणम, आपको श्रवण ऐसे करना है कि लगे कि हाँ, और याद रखना कथा में अगर तुम ध्यान विपरीत दिशा में ले जाते हो तो कथा का कोई सार नहीं रहता। जैसी भी अवस्था में हो केवल सुनते रहो तो भक्ति प्राप्त होती है भगवान की। अब हम सुन नहीं रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो इससे भक्ति थोड़ी मिलेगी। दोबारा से गौकर्ण जी ने कथा कराई, सभी ने कथा सुनी और दोबारा में भगवान के पार्षद सभी को वैकुंठ धाम लेकर जाते हैं। और इस तरीके से धुंधकारी जी की छोटी सी कथा बताई जाती है। अब पूछा शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कि महाराज आप हमें बताइए कि भगवान ने कितने अवतार लिए और क्यों लिए। अच्छा, कितनों को पता है कि भगवान ने कितने अवतार लिए? हाथ उठाना। भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए? जी 24 अवतार। भगवान ने 24 अवतार लिए। देखिए, 2 अवतारों के बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं बताया गया है। कौन से वो 2 अवतार? हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत जी का ज्ञान कराते हैं। यही भागवत जी भगवान ने पहली बार ये कथा केवल और केवल 4 श्लोकों में कही थी। और हैग्रीव अवतार, हैग्रीव नामक एक दैत्य होते हैं, वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए वरदान में, तो वो कहते हैं कि मुझे अमृता का वरदान दे दो, मैं मरूं नहीं। भगवान ने कहा ये तो कभी नहीं हो सकता, जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा। तो उसने कहा कि मुझे कोई मुझ जैसा हैग्रीव ही मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा, अन्याय करने लगा, झूठ बोलने लगा। तब भगवान ने उसका उद्धार करने के लिए हैग्रीव अवतार लिया, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का, और उसका उद्धार करते हैं। और भगवान पहला अवतार सनकादिक ऋषियों के रूप में लेते हैं, दूसरा अवतार वराह के रूप में लेते हैं। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, कल बताया था सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। दूसरा अवतार भगवान वराह भगवान के रूप में लेते हैं। तीसरा नारद जी के रूप में लेते हैं। देखिए, वैसे तो भगवान ने 2 ही अवतार पूर्णता रूप से लिए हैं। कितने भक्तों को पता है कि भगवान ने कौन से वो 2 अवतार पूर्णता रूप से लिए हैं जिनमें भगवान पूरी तरीके से नीचे उतर आए? कौन है वो 2 अवतार? श्री राम अवतार और कृष्ण अवतार। इनमें भगवान पूरी तरीके से नीचे उतर आए, बाकी में केवल भगवान का अंश मात्र है। तो तीसरा अवतार नारद जी के रूप में लेते हैं, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में लेते हैं, 5वां अवतार कपिल भगवान के रूप में लेते हैं, 6ठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में लेते हैं। देखिए, कई अवतार हैं जो विस्तार में बताएंगे, नहीं तो संक्षेप में ही चलेंगे। जैसे 6ठा अवतार दत्तात्रेय अवतार, इसको हम विस्तार में समझते हैं। माता अनसुईया, कितने भक्त जानते हैं माता अनसुईया के बारे में? हाथ खड़ा करना। माता अनसुईया के बारे में देखिए, माताओं के हाथ नहीं उठ रहे हैं पर कन्याओं के हाथ उठ रहे हैं। माता अनसुईया एक पतिव्रता नारी थी। उनके सतीत्व का डंका पूरे भारतवर्ष में बज रहा था, पूरी दुनिया में। वो एक सती पतिव्रता नारी थी, सती थी। पतिव्रता एक धर्म होता है, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आप भी पतिव्रता नारी कहलाई जाओगे। तो ये बात नारद जी ने सुनी। नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं। 3 देवियां कौन है?
कौन है तीन देवियां? चलिए ये बताइए, तीन देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो उस हिसाब से तीन देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, पार्वती माता, लक्ष्मी माता। तो तीनों देवियों के पास जाते हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, अब वो जाकर ही माता अनसुईया की भयंकर प्रशंसा करने लगे, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अब देवियों को बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि होंगी पतिव्रता नारी, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता। नारद जी ने कहा, अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का हम कुछ कह नहीं सकते। देवियों को बात अच्छी नहीं लगती है। तीनों देव घर पर आते हैं। तीनों देवों ने कहा कि जाइए और माता अनसुईया के सतीत्व को नष्ट करके आइए। तीनों देव जाने लगते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे जाने लगते हैं, समझाना चाहिए था देवियों को। पर आप जानते हैं कि कुछ चीजें समझाने से उतनी समझ में नहीं आती हैं जितनी करके दिखाने में आती है। देखिए महाराज, कोई आपसे कहे कि आपसे तो ये काम होगा ही नहीं, आप तो कभी कर ही नहीं सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है या तो वो काम करके उसे दिखा दो, दूसरा ऑप्शन है उससे झगड़ो। असरदार कौन सा है? करके दिखा दो, वो खुद चुप हो जाएगा, झगड़ने से क्या फायदा। तो देवों ने सोचा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि इनको समझाने से क्या फायदा, इससे अच्छा इनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। वो जाते हैं, तीनों देव साधु का वेश बनाते हैं और माता अनसुईया की कुटिया के पास जाकर आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता अनसुईया के पति बाहर स्नान करने गए थे। माता बाहर निकल कर आती है, हाथ में फल इत्यादि लेकर फल देने लगती है। तो देवों ने कहा कि ये सब नहीं चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो माता अनसुईया ने कहा, ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए? देवों ने कहा, पहले वचन दो कि हम जो मांगे वो आप दोगे। माता ने कहा, ये कैसे साधु हैं जो वचन ले रहे हैं? माता ने सोचा, लगता है बहुत दिनों से इन्होंने कुछ अच्छा नहीं खाया, तो इसलिए सोच रहे हैं कि वचन ले लें, कुछ स्वादिष्ट भोजन कर लेंगे, वैसे तो हम फल इत्यादि दे देंगे। तो माता ने ज्यादा सोचा नहीं और कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, आप जिस प्रकार से खाओगे हम उसी प्रकार से आपको भोजन कराएंगे। बताइए, माता उनको कुटिया के अंदर ले जाती है, चलिए आप कैसे भोजन खाओगे? तो तीनों देव कहते हैं कि आप जिस अवस्था में अपनी माता के गर्भ से निकली थी उसी अवस्था में हमें भोजन कराएं, यानी नग्न अवस्था में। माता ने सुना तो नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात बोलने की? अरे यार, सब जानते कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, तुम्हें मेरे श्राप से भय नहीं लगा? देवों ने कहा, देखिए अब आपने वचन दे दिया है और पूरा करना नहीं करना आप पर निर्भर करता है, और पूरा कर दिया तो माफ करना या दंड देना यह आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ जाती है कोई साधारण साधु नहीं है, जो श्राप के नाम से भी नहीं डर रहे। माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उसी अवस्था में भोजन कराऊंगी। कुटिया के अंदर जाती है, हाथ में जल लेकर बाहर आती है और भगवान विष्णु का ध्यान करे। देखिए, भगवान विष्णु ही साधु का रूप बनाकर उनके सतीत्व की परीक्षा लेने आए हैं। माता ने हाथ में जल लिया और भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है और कह रही है कि अगर मैंने अपने पति की सेवा सच्चे मन से की हो तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन गए। और जैसे ही माता वो जल छिड़कती है वो तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब छोटे छोटे बालक, अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। उन्होंने कहा था कि हमको नग्न अवस्था में भोजन कराना। माता ने जैसा उन्होंने कहा था वो कुटिया में ले जाती है, उन्हें उसी प्रकार से दूध पान करा रही है। अब वो कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, क्योंकि बालकों का स्वभाव क्या है? माता ने 3 पालने लगाए और तीनों पालनों में
भगवान को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश जी को सुलाकर झुला रहे हैं। आइए हम दर्शन करते हैं। और इसमें एक मानसिक भाव प्रकट करके ऐसा अनुभव करना है कि ये लीलाएं यहीं हो रही हैं। माता अनसुईया तीनों देवों को खिला रही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी हमारे घर भी ऐसे ही आना, छोटे छोटे बालक बनकर। तो आइए। देखिए महाराज, हमारे गांव दयानगर बीसलपुर के राजकुमार प्रधान जी, वो अभी फीता काटने वाले हैं। तो आप सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करना। आइए। ओ माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। देखिए महाराज, तालियों के साथ हाथ खड़ा करके। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। बालक बन गए तो बालकों जैसे लक्षण भी उनके अंदर आ गए। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। अखिल ब्रह्मांड के नायक माता अनसुईया के सतीत्व के आगे फीके पड़े बैठे हैं। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डाल। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया, हेलो हेलो हेलो, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन कर, झूल रहे तीन देव
अनसुईया कहती है मेरी परीक्षा लेने आए थे ये तीनों देव, मुझे आजमाने आए थे। माता कहती है मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, घर आए मुझे बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। और माता कहती है भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, देवों से कह रहे हैं। और माता कहती है भारत की नारियों से हुआ आज सामना, भारत की नारियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। तो महाराज देवियां कह रही हैं, माता कह रही है कि मुझे